दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान 37 माह के तौसीई इंतज़ामात के तीसरे जायज़े पर अमले की सतह पर मुआहिदा तय पा गया है। वज़ीर आज़म ने आम आदमी पर मुआशी बोझ कम करने के लिए आइंदा हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने COP31 में मुतवाज़िन मौसमियाती लाहे-अमल और बेहतर मालियात का मुतालबा किया है। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग में आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला रावलपिंडी पिंडीज, जबकि मुल्तान सुल्तान का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड तौसीफ़ फ़ंड सहूलत के तहत 37 माह के तौसीई इंतज़ामात के तीसरे जायज़े पर अमले की सतह के मुआहिदे पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाना ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा है कि फ़रीक़ैन लचक और पायदारी की सहूलत के तहत 28 माह के इंतज़ामात के तहत दूसरे जायज़े पर भी पहुंच गए। इस मुआहिदे से पाकिस्तान की तौसीफ़ फ़ंड सहूलत के तहत तकरीबन $1 अरब और लचक और पायदारी की सहूलत के तहत तकरीबन $21 करोड़ तक रसाई की राह हमवार होगी। इससे दोनों इंतज़ामात के तहत कुल अदायगी तकरीबन $4.5 अरब हो जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए सालसी की खातिर मुखलिसाना और भरपूर सिफारती कोशिशें कर रहा है। उन्होंने गुज़श्ता शब कौम से खिताब में कहा है कि पाकिस्तान ख़ित्ते और बरादर इस्लामी ममालिक को शदीद तनाज़ात और इसके मनफी नताइज से महफूज रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने ईरान और ख़लीजी ममालिक के रहनुमाओं के साथ मुताद्दिद मौक़े पर तफ़सीली बातचीत की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने मौजूदा मुआशी मसाइल के पेश नज़र फ़ौरी फ़ैसले किए हैं। उधर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में ₹95 और डीजल की कीमत में ₹203 फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस फैसले से रवां हफ्ते के दौरान ₹56 अरब का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी, जिससे अवाम को सहूलत फ्राहम होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों को सराहते हुए अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। उन्होंने ख़यालात का इजहार नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने मग़रबी एशिया की बदलती हुई सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती पर इसके असरात पर तबादला ख़याल किया। इसाक डार ने इस बात पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा तनाज़ात की रोकथाम और हल के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने पायदार अमन के वाहिद काबिल अमल रास्ते के तौर पर सिफारतकारी और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में COP31 में मुतवाज़िन मौसमियाती लाहे-अमल और बेहतर मालियात का मुतालबा किया है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान अगले COP31 की क़यादत की मुकम्मल और तामीरी हिमायत करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती बहरान का सामना है। उनका कहना था कि आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में इसका हिस्सा 1% से भी कम है, ताहम इसके बावजूद इसे शदीद तरीन मौसमियाती असरात का सामना है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम से अपील की है कि वो आज रात 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए तमाम गैर ज़रूरी लाइट्स बंद रखें। सदर मुमलिकत ने आज दुनिया भर में मनाए जाने वाले अर्थार के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि इस बात की याद दहानी है कि कुर्राए अर्ज़ की हिफाजत के लिए मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस आलमी कोशिश में शामिल है और इस अज़्म का भरपूर हामी है कि हम में से हर एक को माहौल में मुरतब होने वाले मुज़र असरात कम करने और वसाइल के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल में अपना किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि मौजूदा माहौलियाती मसाइल के तनाजुर में अर्थार हमें बावर कराता है कि कुर्राए अर्ज़ की हिफाजत हमारी मुश्तरका और बुनियादी जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को तशवीशनाक माहौलियाती सूरत हाल का सामना है। अगरचे आलमी दर्जा हरारत में इजाफे का बाइस बनने वाली नुकसानदेह और जहरीली गैसों के इखराज में पाकिस्तान का हिस्सा आलमी सतह पर 1% से भी कम है, ताहम पाकिस्तान इस मौसमियाती बहरान से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल है।
لاہور میں پاکستان سپر لیگ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ پشاور زلمی اور راولپنڈی پنڈیز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ دن 2:30 بجے شروع ہوگا۔ دوسرے میچ میں ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔